सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूथ फिटनेस में। आजकल गर्मी का मौसम आ चुका है और जो जून का महीना है, इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और हीट वेव, कह सकते हैं कि हीट वेव जो है वो अपने चरम पर है। ठीक है। और देखा जा रहा है कि जो 2000 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है इस बार गर्मी ने। ठीक है। और लोगों को भी देखा जा रहा है कि वो जो है स्ट्रोक के कारण मर जा रहे हैं। ठीक है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, हम अपने आप को किस तरह से सेफ रख सकते हैं, हीट वेव से बचा सकते हैं अपनी स्किन को, और हीट वेव का एक्चुअली काम क्या है, वो क्या करती है, किस वजह से लोगों की डेथ हो जा रही है। ठीक है। और या फिर लोगों को इतना ज़्यादा उसको मतलब सहन क्यों नहीं कर पाते हैं लोग। ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे कुंवर जी से। ठीक है, नीरज कुंवर जी बताइए इसके बारे में। तो सर, जैसे कि आपने पूछा कि अभी जून का टाइम आ चुका है और हीट वेव बहुत अपने चरम पर है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हीट वेव की वजह से, कई लोगों की दिल्ली में और बहुत सारी जगह जैसे राजस्थान में डेथ भी हो रही है और बहुत बड़ी अमाउंट में डेथ हो रही है। बीच में ये भी बोला जा रहा था कि इसकी वजह कोविशील्ड वैक्सीन है या कोवैक्सीन है। तो आखिर एज ए फार्मासिस्ट, एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, मैं इसमें क्या अपनी ओपिनियंस रख सकता हूँ और मुझे क्या लगता है, क्या हीट वेव इतनी ज़्यादा जानलेवा है? और अगर हीट वेव जानलेवा है तो हम इससे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? दूसरी बात कि क्या इस समय जिम जाना हमारे लिए सेफ होगा, या हम अपनी डाइट को कैसे चेंज कर सकते हैं? ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैं आपको कुछ कॉमन सेंस वाली बातें बताऊंगा। जैसे कि हीट वेव, क्या आपने माइक्रोवेव ओवन देखा होगा, आपने उसमें पेटीज रखी है या कोई भी सामान रखा है, तो आप देखेंगे वो बाहर से नहीं जलता है। ठीक है, वो बाहर से नहीं जलता है, वो अंदर से पक जाता है। राइट, अंदर से पक जाता है। सेम एज हीट वेव एक गर्म हवा है। और क्योंकि इस वक्त सन का डायरेक्ट एक्सपोजर होता है हमारे ऊपर 12 बजे और 1 से 2 बजे के टाइम पे, 12 1 2 बजे, तो ये टाइम सबसे ज़्यादा रिस्की होता है घर से बाहर निकलने पे, क्योंकि सन का एक्सपोजर बहुत तेज है और उसकी वजह से हवा बहुत गर्म चल रही है। वो गर्म हवा क्या होती है, अगर हमने पूरे शरीर को ढका नहीं है, पूरे शरीर को प्रोटेक्ट नहीं किया, जैसे मुंह है, या जब भी हम घर से बाहर निकले, तो चाहे बॉयज हो और गर्ल्स हो, तो अपने किसी भी अंग को एक्सपोज ना करें, खासकर पेट, छाती, या जहां भी खोखली जगह, उन चीजों को एक्सपोज ना करें। जैसे हम हाथ एक्सपोज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टैनिंग होगी, बट अगर पेट है या छाती है, जो भी खोखला ऑर्गन, उसको हीट के सीधे एक्सपोजर में लाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जब भी वो गर्म एयर यानी हीट वेव हमारी स्किन के ऊपर पड़ेगी, तो ऊपर से नहीं जलाएगी, वो अंदर का जो आपका ब्लड है उसे कोगुलेट कर देगी। राइट, अभी कैसे समझ सकते हैं, आपने देखा होगा राजस्थान में क्या कर रहे थे लोग कि अंडा ले रहे थे और उसको जैसे उन्होंने फर्श पे रखा या पापड़ उन्होंने रेत में रखे, तो पापड़ एकदम से पक गए, अंडा एकदम से पक गया। तो राइट, तो ऐसे ही हमारी बॉडी के साथ भी होता है कि जैसी हीट वेव पड़ेगी तो हमारे अंदर का जो ब्लड है, क्योंकि वो प्रोटीन का बना है, वो कोगुलेट हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा अंडे को कभी भी आप बॉयल करोगे तो बाहर से तो नहीं जलेगा ना, तो बाहर से नहीं जले, इसे कहते हैं, हम कहते हैं एक तरह से गुप्त ऊष्मा। ये बाहर, ये जो स्टीम जो होती है ना, स्टीम और एयर वाली जो एनर्जी होती है, ये सबसे ज्यादा हमको नुकसान पहुंचाती है रेदर देन फायर। अगर आग से जलेंगे तो आप बाहर से जलेंगे, अंदर से, अब मतलब फायर की हीट बाहर की स्किन को जलाएगी, अंदर नहीं जा पाएगी हीट। बट ये जो हीट वेव है, ये बाहर से सीधे हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, अंदर चली जाती है और अंदर के ऑर्गन्स को डैमेज करती है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो भी लोग हीट वेव के स्ट्रोक में आ जाते हैं, तो उनको हो सकता है उनको ब्रेन हेमरेज हो जाए, उनको हार्ट अटैक हो जाए, या वो चलते चलते गिर जाए, और ऐसे में उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंदर ब्लड कोगुलेट हो जाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि इससे बचने के लिए क्या करना है, आपको उस जो एयर है, जो हॉट वेव एयर है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऊपर से पहनना चाहिए, ताकि जो हवा है वो हमको अंदर से गर्म ना कर सके, पहला। दूसरा, जब भी आप घर आए तो अपने आप को आइस से, अपने फेस पे या अपने जहां भी आपको लग रहा है हीट लगी है, वहां पे आइस से रब करें, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो सके। तीसरी बात, आपको आजकल खाने में एक स्पाइसी फूड नहीं खाने, बिल्कुल। ठीक है, ऐसे कोई फूड नहीं खाने जो आपकी बॉडी को और ज्यादा हीट अप करे।
आपको वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स खाने हैं, जैसे आप ककम्बर है, वाटरमेलन है, तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, या बेल का जूस बहुत अच्छा है पेट के लिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा वाटर को पिए, ठीक है। और अगर आपका स्वेटिंग ज्यादा हो गया, पसीना ज्यादा निकल गया, तो अपनी डाइट में ओआरएस का सिरप, ओआरएस जरूर ले, आपको ओआरएस मिल जाएगा मेडिकल स्टोर में, और अपने पास एक बोतल ओआरएस के रखिए, क्योंकि जैसे ही हम निकलते तो हमारा, अगर हम एक्सेसिव स्वेट कर गए तो भी डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी डेथ हो सकती है। तो सीवियर डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमको अपने साथ ओआरएस का घोल लेके चलना चाहिए। अच्छा, अभी जिम करना कितना सेफ है? देखिए, जिम अगर आप एकदम मॉर्निंग में जा रहे हैं, सुबह सुबह ठंड में, तो सेफ है। बट आप 2-3 बजे जाएंगे तो आपको जिम के अंदर सफोकेशन हो सकती है। आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी एक तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊपर से वहां का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उससे आपकी बॉडी को काफी डैमेज हो सकता है। तो अगर आप अभी जिम कर भी रहे हैं तो वहाँ एसी होनी चाहिए जिम में, और वहां का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को फर्दर डैमेज ना हो। ऐसा नहीं होता है कि बहुत गर्म हो रहा है और आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको चक्कर आ सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, आप वहां गिर सकते हैं। कई सारी वीडियोस आ गई है जिसमें वो लोग गर्मी में जिम जा रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है एकदम से, या आपके जो आर्टरीज है वो फट जा रही है। तो आपको इस टाइम में जिम ना करें, अवॉइड करें, ज्यादा बेटर है। करे तो एयर कंडीशनिंग में करें जिम, ताकि आपकी बॉडी को डैमेज ना हो। तो आपने जब भी आप जिम भी जा रहे हैं और अच्छी खासी कंडीशन है, तब भी अपने साथ ओआरएस का एक बोतल पानी लेके जरूर जाएं। और अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा ऐसे फ्रूट्स को ऐड करें जिनमें पानी हो, दोपहर में ना निकले मैक्सिमम, और अगर निकल भी रहे हैं तो सनस्क्रीन लोशन या कोई भी अपने ऊपर कवरिंग करके निकले, ताकि हीट वेव से आप बच सके। ठीक है, तो ये हमारा जो बेसिकली वीडियो था हीट वेव पे था। आपको सी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि जो हीट वेव है वो अब किस तरह से आपको इफ़ेक्ट करती है। आपको पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, और वाटर फूड जो जितने भी हैं, जिस तरह से फ्रूट्स कह सकते हैं, वो आपको ज़्यादा खाने हैं। और जो एक टाइम होता है, जैसे कि मान लीजिए 11-12 बजे के बाद से लेके 2-3 बजे तक का या 4 बजे तक का टाइम, उसमें कम से कम बाहर निकलना है। ठीक है, और अपने आप को अगर आप निकल भी रहे हैं तो किस तरह से आपको सेफ रहना है, वो कुंवर जी ने आपको अच्छे से बताया है और आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।